मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए। बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय आईएसओ से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। बेगूसराय जिले के जाने माने प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी ने बुधवार को बीजेपी से नाता तोड़कर जन स्वराज का दामन थाम लिया। वे बीजेपी में चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक थे। उन्होंने काली स्थान रोड स्थित एक हॉल में हुए सादे समारोह में जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण कर ली। मौके पर उनके साथ डॉक्टर निशांत रंजन, डॉक्टर संजय पासवान, डॉक्टर आलोक कुमार, दिनेश टिवड़ीपाल, सोमेश कुमार, त्रिभुवन कुमार व अन्य लोग भी मौजूद थे। मौके पर डॉक्टर रंजन चौधरी ने कहा कि अपने चिकित्सीय पेशा के अलावा राजनीति और सामाजिक रूप से बिहार की जनता की सेवा करना चाहता रहा हूं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा लगा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और विशेषकर मेरा बिहार बदलेगा, अतः भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। राजद और कांग्रेस के 15 वर्षों के राज को भी मैंने देखा, लेकिन जिस विकास की आशा थी वह इतने वर्षों के बाद भी पूरी नहीं हुई। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित और बेरोजगार राज्य है। जन स्वराज एक क्रांति का रूप धारण करता जा रहा है। इस क्रांति का एक हिस्सा बनकर मैं भी बिहार में एक इतिहास बनने में अपना एक योगदान देना चाहता हूं। जन स्वराज में मुझे बिहार के नवयुवकों का उज्जवल भविष्य दिखता है। सर, भाजपा छोड़ के अब आप जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या योजना है, क्या मकसद है? देखिए, जन स्वराज एक क्रांति है। पिछले कई 2-3 साल से देख रहा हूँ, प्रशांत जी को फॉलो कर रहा था। जन स्वराज एक क्रांति है जो कि बिहार के विकास की नई गाथा लिखने जा रही है। इसमें हम जैसे बहुत सारे लोग, युवा जुड़ रहे हैं, हर पेशे के लोग जुड़ रहे हैं। चिकित्सा जगत से हो, इंजीनियर्स हो, या फिर पूर्व IAS IPS हो, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई विकास बिहार में बदलाव देखना चाहता था। लोग पूछते थे कि कोई विकल्प है क्या। आज एक जन स्वराज विकल्प बन करके आया है और जो बिहार को एक नए बिहार बनाने के लिए संकल्पित है, इसलिए उस विकास गाथा में हम जुड़ना चाह रहे हैं। डिफरेंस क्या लगा बीजेपी जो ऑलरेडी इतनी बड़ी पार्टी है, उसकी सरकार भी है बिहार में भी और केंद्र में भी, तो फिर आपको ऐसा क्या लगा कि अब इसमें जाना बेहतर होगा जो इन लोगों से डिफरेंट काम कर सके? जो हमारी सोच थी, सामाजिक सोच थी, राजनीतिक सोच थी, मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ नीतीश जी की सरकार, उसमें बीजेपी भी कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है, लेकिन बिहार में पिछले 20 साल में कोई आमूलचूल बदलाव नहीं आया है। इसलिए मुझे लगता है कि जो प्रशांत किशोर जी की सोच है वो मेरी सोच से मैच करती है, इसलिए मैं उसमें जुड़ना चाह रहा हूँ। क्या आपको क्या लगता है कि किस तरह की भागीदारी जन स्वराज में मिले या करना चाहेंगे जिससे आगे आपको? देखिए, जन स्वराज एक क्रांति है, ठीक है। इसमें बिहार में बदलाव की एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। उस किरण में जो भी काम करना पड़े बदलाव के लिए, वो सब हम जनता से मिलकर काम करना चाहते हैं। आज डॉक्टर रंजन चौधरी ने जन स्वराज ज्वाइन किया है, आप इस मामले में क्या कहेंगे, कितना मतलब ये सही निर्णय है कि इसको कैसे देखते हैं? ये सबसे उचित निर्णय है इनका, और इनके आने से मुझे लगता है कि इनके जैसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों से जो आते हैं उनको एक उत्साह मिलेगा, वो भी इस मूवमेंट का एक हिस्सा बनेंगे। जन स्वराज एक क्रांति के रूप में उभर रहा है। सारे नवयुवक, शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो सब इस संगठन से जुड़ रहे हैं। तो मैं बहुत इसको अच्छा दिखता हूँ, और रंजन चौधरी जी को बहुत बहुत स्वागत जन स्वराज में। इनके जैसे लोगों की सख्त जरूरत है और इनकी बातें यहाँ सुनी जाती है। यहाँ रहकर ये योगदान करना चाहते हैं तो अवश्य कर पाएंगे, और जन स्वराज के जरिए बिहार के विकास में, ये जो मूवमेंट है बिहार के विकास के लिए, उसमें इनका भी एक योगदान जरूर है। सर, जिस तरीका से जन स्वराज का जो कारवां बढ़ता जा रहा है सर, लेकिन वो देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर जैसे डॉक्टर, बड़े बड़े लोग ही जुड़ पा रहे हैं। एक आम जैसे, जो खासकर बिहार में गरीबी की बात कर रहे थे आप, तो आम लोग उस तरीका से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो उसके लेकर क्या सोच रहे हैं कि जन स्वराज सिर्फ एक एलिट पर्सन का है कि उनकी पार्टी बनेगी? जन स्वराज अभी पार्टी बनी नहीं है, जन स्वराज अभी सोच मात्र है। 2 अक्टूबर को एक पार्टी का शक्ल सूरत धारण करेगी, लेकिन 2 अक्टूबर से पहले ही जन स्वराज के ऑलरेडी 1 करोड़ मेंबर हो गए हैं सर, 1 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। ये जो 1 करोड़ सदस्य बने सब लॉयर, डॉक्टर्स तो नहीं है सर, निश्चय ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जन स्वराज एक मूवमेंट ऐसा है
जिसमें सारे शिक्षित लोग तो आ ही रहे हैं, जो निष्क्रिय होते थे, जो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, वैसे लोग आए हैं यहाँ पे। और साथ में गांव कस्बे में आप जाएं सर, जनसुराज का जो चल रहा है, पदयात्रा चल रहा है, आप वहां जाके देखें किस तरीके से लोग इसको रिसीव कर रहे हैं। और निरंतर मेंबरशिप अभियान चलता जा रहा है। 2 अक्टूबर तक पार्टी बनेगी, उससे पहले आप देखेंगे 2 करोड़ मेंबर्स बन जाएंगे सर, डबल हो जाएगा। और जब तक इलेक्शन आएगा 3 से 4 करोड़ इसके सदस्य हो जाएंगे, वोटर तो छोड़ दीजिए। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, टीचर्स ऐसे लोग आ रहे हैं, किसान जुड़ रहे हैं, पंचायत में जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, पंचायत के जो समाज सेवी हैं, वो सब जुड़ रहे हैं, हर आंगनबाड़ी सेविका जुड़ रही है, महिला संगठन जुड़ रहा है, हर तरह के संगठन जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रशांत जी की सोच और जनसुराज की जो सोच है, जो कहते हैं, वो जचता है। वो समझते हैं कि इसी तरीके से, इसी विकल्प के सहारे बिहार में कुछ एक बदलाव और विकास हो।